योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्ताव पास। यूपी में एथेनॉल के उत्पादन का प्रस्ताव पास। चीन से आयात होने वाले एथेनॉल का उत्पादन करेगी अब योगी सरकार। विधानसभा में आने वाले प्रस्ताव के लिए बनी कमेटी। बेसिक शिक्षा विभाग में अंशकालिक अनुदेशक का मानदेय बढ़ाकर 9,000 किया। 3 लाख से ज्यादा रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर 2,000 किया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मेरठ के मवाना में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 4 लेन निर्माण के लिए मुआवजा लेने के बाद भी लोगों ने नहीं हटाया अतिक्रमण। हंगामे पर पुलिस द्वारा कई लोगों को हिरासत में लिया गया। एक्शन में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पीलीभीत में अधिकारियों के साथ की विकास कार्यों की समीक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को समस्या दूर करने के दिए निर्देश। आज से उच्च सदन में दिखेगा भाजपा गठबंधन का दम। नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों का आज शपथ ग्रहण। सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा यूपी सरकार के सभी मंत्री मौजूद। कानपुर में बार एसोसिएशन का चुनाव जारी। शाम 5 बजे तक वकील करेंगे वोटिंग। पिछले साल नहीं हो पाया था चुनाव। 17 दिसंबर को वकील की हत्या पर हुआ था बवाल। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा शुरू। 10वीं की परीक्षा 24 मई तक और 12वीं की परीक्षा 15 जून 2022 तक चलेगी। इस बार 2 टर्म में हो रही है बोर्ड परीक्षा। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। बीते दिन 18 साल से कम उम्र के 23 बच्चे भी कोरोना की चपेट में आए। 656 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़ों में बड़ा उछाल। 1,399 लोगों की कोरोना से मौत। 2,483 नए मामले दर्ज। 1,970 कोरोना मरीज ठीक। अब तक 4,30,62,569 लोग हो चुके संक्रमित। गाजीपुर के मुड़ियार गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट का मामला। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी शख्स की इलाज के दौरान मौत। पिता बेटे गंभीर रूप से हो गए थे जख्मी। वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा था इलाज। 2 दिन पहले आपसी विवाद में हुई थी मारपीट। औरिया के भरसैन गांव में 2 दिनों से गायब अधेड़ का शव खेत में मिला। मृतक के बेटे ने कहा, भूसे के बंटवारे को लेकर बड़े भाई के सालों ने मिलकर मेरे पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने दर्ज किया केस। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाना वन, दमकल और पुलिस के साथ पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी अब मुसीबत बन गया है। फाइटरों ने रात भर लगातार नैनीताल के हनुमानगढ़ क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर काबू पाया। वनाग्नि से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई। ग्रेटर नोएडा में पेपर मिल में आग लगने से अफरा तफरी। आग के धुएं से लोगों को परेशानी। घरों से निकलकर सड़कों पर निकले लोग। बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में फर्नीचर शोरूम में लगी आग। लाखों का फर्नीचर जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में घंटों तक जुटी रही। न्यू आगरा की घटना। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ज्ञानखंड एक की झुग्गियों में लगी भयंकर आग। 1 दर्जन झुग्गियां जलकर हुई राख। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। नोएडा के अगापुर गांव में झुग्गी में लगी आग। 20 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई राख। आग लगने के बाद झुग्गियों में रखे कई सिलेंडर फटने की आशंका। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। बागेश्वर के सिमार गांव में जंगल की आग ने बरपाया कहर। बैजनाथ रेंज के जंगल की आग से गांव में 9 गौशाला और 30 घास के ढेर जले। फायर सर्विस और ग्रामीणों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। मेरठ में तेज आंधी के चलते जर्जर तारों से निकली चिंगारी से भड़की आग। गंगानगर थाना परिसर में खड़े वाहनों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से तकरीबन 60 वाहन जले। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। अमेठी के जरौली बड़गांव में गेहूं की फसल में लगी आग। किसान की 7 बीघा फसल जलकर राख। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। कानपुर के अंबेडकर नगर गुजैनी में ट्रांसफार्मर में भड़की आग। धू धू कर जल उठा ट्रांसफार्मर। जानकारी मिलने के बाद काफी देरी से फायर ब्रिगेड वहां पहुंची। ग्रेटर नोएडा में NH 91 पर बाइक में लगी भयंकर आग। देखते ही देखते बाइक जलकर राख। आग लगने की वजह का नहीं चल सका पता। दादरी के कोट गांव का मामला।
पौड़ी के सियोली इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों से भरा वाहन हादसे का शिकार हुआ। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 5 लोगों की हालत गंभीर। सीएम और राज्यपाल ने भी जताया शोक। गाजियाबाद गोविंदपुरम इलाके में बच्ची खुले नाले में गिरी। रेस्क्यू कर बच्ची को सकुशल बचाया गया। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर बच्ची को नाले से निकाला। कई दिनों से खुला था नाला। महोबा में तेज रफ्तार ट्रक के पेड़ से टकरा जाने के चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक में सवार पुत्र की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पिता का गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ में आग लगने का सिलसिला जारी। बाइक में लगी आग। बुचरी ग्राउंड के पास अचानक बाइक बनी आग का गोला। धूं कर चली बाइक। कर्णप्रयाग बद्रीनाथ वन प्रभाग के जंगलों में भी आग लग गई। नारायण बगड़ रेंज में सुमल्टा गांव में जंगलों में भीषण आग लगी। नागनाथ रेंज के गुडम मसौली में भी आग लगी।